खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी हुक्काम से बराह रास्त राबिते में रहते हैं। खुशहाल और मुस्तहकम पाकिस्तान पाक अमरीका ताल्लुकात के मुफाद में है। हर सिफारती राबिते पर बयान नहीं दिया जाता। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान की न्यूज ब्रीफिंग, डॉक्टर आफिया से मुतालिक जवाब देने से इनकार। चेयरमैन पीटीआई ने रियासत के खिलाफ लोगों को उकसाया, संगीन इक़दाम की मनसूबाबंदी की। 9 मई वाक़यात में मुलव्विस अनासिर नहीं बचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क न्यूज़ एजेंसी अनाडोलो को इंटरव्यू, कहा मुलव्विस अफराद को इबरतनाक सजा देंगे ताकि पाकिस्तान में दोबारा कभी ऐसा वाक़या ना हो। बताया IMF की तमाम शराइत पूरी कर दें, मुआहिदा इसी माह तय पा जाएगा। मसाइल की वजह गुज़िश्ता हुकूमत की गलत पॉलिसियाँ, तबाहकुन सैलाब और महंगाई को करार दिया। मौजूदा हुकूमत अवाम और दोस्त ममालिक की मदद से चैलेंजेस से बेहतरीन अंदाज में निमटने में कामयाब रही। जिसने नवाज शरीफ की सियासत को खत्म करने का प्लान बनाया, वो जमात की आज किरचियां भी देखने को नहीं मिलती। किरची किरची हो गई। जो कहता था आखिर में कल्ला ही काफी, आज कल्ला बैठ के रो रहे हैं। जो कहता था इनको रुलाऊंगा, सुबह भी रोते हैं, दोपहर को भी रोते हैं, शाम को भी रोते हैं, रात को भी रोते हैं। कहता था मैं अकेला काफी हूँ, कहता था इन्हें रुलाऊंगा, आज दिन रात अकेला बैठा रो रहा है। शोहदा की तौहीन करने वाला जिस बंकर में भी छुप जाए, इबरत का निशान बनाकर छोड़ेंगे। मरियम नवाज का आजाद कश्मीर के इलाके बाग में जलसे से जारहाना खिताब, कहा जिसने नवाज शरीफ की सियासत खत्म और नून लीग के टुकड़े करने का मंसूबा बनाया, उसकी अपनी जमात किरची किरची हो गई। इस शख्स ने सिर्फ दिफाई तनसीबात को आग नहीं लगाई, ट्रंप के पहलू में बैठकर कश्मीर का सौदा किया। जो हमारे शहीदों की तौहीन करता है, हम भी उनका एहतराम नहीं करेंगे। 13 अगस्त को असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करके जो है वो डिसॉल्व हो जाए। क्या इलेक्शन अब नवंबर में ही होंगे या आप उसको आगे ले जाना चाहते हैं? जी इंशाल्लाह ताला अक्टूबर नवंबर में। नवाज शरीफ की वापसी जो है देखिए जी, पार्टी को तो उनकी जरूरत उस वक्त होगी जब पार्टी इलेक्शन में जा रही होगी। जो रिक्वेस्ट है इसको एक्सेप्ट कर लिया है और वादा भी कर लिया कि इंशाल्लाह ताला मैं आऊँ। प्रोटेक्टिव बेल जिस तरह से बाकी सबको मिली है उनको मिलनी चाहिए। 13 अगस्त को असेंबलियां तहलील, इंतखाबात अपने वक्त पर अक्टूबर या नवंबर में होंगे। नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत मिलनी चाहिए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं शाह महमूद कुरैशी भी 9 मई के हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्विस थे। एहतजाज नहीं, रियासत के खिलाफ बगावत हुई। कोई तंजीम बगावत करके रिलीफ का मुतालबा नहीं कर सकती। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ आर्मी एक्ट का मुकदमा बनता है। इमरान के खिलाफ जो है आर्मी एक्ट के तहत रियासत के खिलाफ बगावत का मुकदमा बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसके अलावा और मुकदमा उसके खिलाफ बनता क्या है? कि सऊदी अरब हो, अमारात हो, चाइना हो, पाकिस्तान दोस्त ममालिक, वो जो अपने आप को सादिक अमीन कहता है, उस पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। कहते अगर वो दोबारा आता है तो हम पाकिस्तान को पैसा नहीं देते। ये ज़ाया करने वाली बात है। चेयरमैन पीटीआई वजीर आजम बने तो कोई दोस्त मुल्क पाकिस्तान को पैसे नहीं देगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पहले अमेरिका के खिलाफ चूरन बेचा, अब उसी की मिन्नत समाजत कर रहा है। इंतखाबात का फैसला मुत्तफ़िक़ा तौर पर करेंगे। पीटीआई से पहले मुज़ाकरात किए, ना ही अब कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगती है तो खस कम जहां पार। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की बगदाद में इराक के सदर, वजीर आजम और वजीर खारजा से मुलाकातें। इराकी अवाम और हुकूमत के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार, मुख्तलिफ शोबों में ताउन के आज़म का अदा। बिलावल भुट्टो का बिजनेस फोरम से भी खिताब, कहा ब्रादराना ताल्लुकात को शराकतदारी में बदलना होगा। ज़ायरीन को सहूलियात की फराहमी के लिए बातचीत जारी है। और मेयर कराची के लिए हमारा उम्मीदवार होगा मुर्तजा वहाब सिद्दीकी। पीपल्स पार्टी ने मुर्तजा वहाब को मेयर कराची के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया है। हैदराबाद के लिए काशिफ शुरो, सक्खर के लिए अरसलान शेख और मेयर लाड़काना के लिए अनवर लोहर की नामजदगी का ऐलान। मुर्तजा वहाब की फरियाल तालपुर से मुलाकात, कहते हैं वो तमाम जमातों के साथ मिलकर कराची की तरक्की के लिए काम करेंगे। कोशिश ये होगी कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलें, लोगों के साथ इंगेज करें, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिसके लॉन्ग टर्म मुस्बित असरात हों। पीपल्स पार्टी जिसकी सरिश्त में यह है कि वो मैंडेट को नहीं मानती, चाहे मुल्क तोड़ना पड़े, अब भी इनके पास आखिरी मौका है कि ये मैंडेट का एहतराम करें और
जमात इस्लामी जिसका मेयर बनने जा रहा है, उसके नंबर ज्यादा हैं, तो उसको कबूल करें। खरीदो फरोख्त करने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे, हमारा मेयर कबूल करें। हाफिज नईम का पीपल्स पार्टी को पैगाम, नून लीग से ताउन की अपील। बोले नून लीग कराची की बेहतरी चाहती है तो हमारा साथ दे। कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की लापता असिस्टेंट डायरेक्टर की लाश मिल गई। 45 साल अजहर खान रिफाए आम में रहते थे, हमजुल से झगड़े में जख्मी हुए, अस्पताल में चल बसे। महताब नामी शख्स पीर को लाश यदीद सर्द खाने सोराब गुट में रखवा कर चला गया। कराची में पोर्ट कासिम के करीब गटर की सफाई के दौरान 2 खाकरोब हलाक हो गए। दोनों सगे भाई थे। रोशन गटर की सफाई के लिए उतरा, वापस न आया। छोटा भाई भी जान बचाने के लिए उतरा, दोनों डूब गए। कराची के इलाके नाजिमाबाद डी चौक के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू मारा गया। 4 डाकू कार छोड़कर फरार। चाकीवाड़ा और मंगोपीर रोड पर पुलिस मुकाबलों में 2 डाकू जख्मी। गुलिस्तान जौहर और समामा शॉपिंग मॉल के करीब डाकुओं की फायरिंग से 2 शहरी जख्मी। गुजरांवाला में मां से झगड़ा करने पर छोटे भाई ने बड़े भाई को कत्ल कर दिया। दूसरी जानिब जंडियाला बागवाला में बीवी ने मामूली तल्ख कलामी पर शौहर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। बहरा अरब में तूफान बाय पर ज्वाय बनने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि जनूबी बहरा अरब में हवा का कम दबाव मौजूद है, जो कराची से 1550 किलोमीटर दूर जुनूब मगरिब में है। हवा का दबाव आज शाम तक शिद्दत इख्तियार करके तूफान में तब्दील हो सकता है। पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके को कोई खतरा नहीं। वादी नीलम के सयाहती इलाके रत्ती गली में सैलाब से तबाह होने वाली राबता सड़क 1 साल से बंद। सड़क नाले में बदल चुकी है। मकामी लोग पहाड़ों पर खतरनाक सफर करने पर मजबूर। अमरीकी साबिक नायब सदर माइक पेंस भी रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने के लिए ट्रंप के मद्दे मुकाबले आ गए। 3 उम्मीदवार पहले ही मैदान में हैं। ट्रंप मुखालिफ वोट तकसीम होने से ट्रंप को रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार की नामजदगी हासिल करने में फायदा होगा। फलस्तीन में कार पर इसराइली फौजियों की फायरिंग से जख्मी होने वाला 3 साल का फलस्तीनी बच्चा 1 हफ्ते बाद जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया। वादी नीलम के सयाहती इलाके रत्ती गली में सैलाब से तबाह होने वाली राबता सड़क 1 साल से बंद। सड़क नाले में बदल चुकी है। मकामी लोग पहाड़ों पर खतरनाक सफर करने पर मजबूर।